अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। रोज़ाना हम इंशाल्लाह 10 से 15 सवालात हल करेंगे और इस तरीके की वीडियो आपको रोज़ाना इंशाल्लाह मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम ही ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जज़ाकिल्लाह। आइए आज का सेशन शुरू करें। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नज़र आ रहा है। पहला सवाल है कि व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड रोट इट एज 404. As a teacher, how will you address this? A. Correct their answer in their copies. B. Explain principle of exchange using concrete material. C. Group them with those who have done it correctly. Or D. Tell them to find out correct answer. देखिए क्वेश्चन पहले क्या पूछा गया है इसे अच्छे तरीके से समझिए कि जब टीचर 44 लिखने के लिए कहती हैं दूसरी जमात के बच्चों को, तो कुछ बच्चे उसमें से 404 इस तरीके से लिख देते हैं। तो एज ए टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस? आप एक टीचर होने के नाते उनकी इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? यानी यहाँ पर देखिए बच्चों को जो मकामी कीमत है वो क्लियर नहीं है। जब हम 44 लिखते हैं इट इज़ 2 डिजिट नंबर, ओके। और देखिए 404 इसमें 3 हिंदी से हैं। तो यहाँ पर बच्चों को हमें उनका मकाम पर मकामी कीमत क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे उसे क्लियर करने के लिए? क्या हम उनकी कॉपीज़ में आंसर को करेक्ट कर देंगे? जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। या फिर आप उन्हें ग्रुप में बांट देंगे, उन ग्रुप में जो बच्चों ने सही तरीके से इस सवाल को हल किया है उनके साथ ग्रुप बंदी कर देंगे। या फिर टेल देम टू फाइंड करेक्ट आंसर, उन्हें सही जवाब ढूंढने के लिए कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है बी। बी इज़ करेक्ट आंसर हियर। टीचर को कंक्रीट मटेरियल के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को समझाना होगा। जो भी उनका प्रॉब्लम है वो कंक्रीट मटेरियल के ज़रिए ही वो समझ सकते हैं। रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों के तसव्वुरात को बिल्कुल क्लियर करना है हमें, और हम उसे चॉक और डस्टर की मदद से बिल्कुल नहीं समझा सकते। वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ जो वसाइल हैं जैसे कि मोतियों की माला है ना, अबैकस हैं, इसके अलावा सिक्के, नोट, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो इकाई और दहाई का तसव्वुर है वो क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कौन से टॉपिक को यहाँ पर यानी कि शामिल नहीं किया गया है, ये सवाल पूछा है आपसे। प्राइमरी सतह की बात हो रही है यहाँ पर। प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स में मंदरजा झैल में से कौन से एक टॉपिक को शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर ए है टेसिलेशन, बी सिमेट्री, सी पैटर्न्स और डी रेशो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी रेशो। अब ये क्यों करेक्ट है? देखिए यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे
कि टेसिलेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या है और पैटर्न्स क्या है। देखिए आप लोग सिमेट्री तो पढ़े हुए हैं। हम अगर अपने छोटी क्लासेस के कुछ कॉन्सेप्ट को याद करें तो हमें याद आता है कि सिमेट्री यानी क्या, तशाकुल। एक चीज़ को दरमियान से जब हम आधा आधा कर देते हैं, दो हिस्से कर देते हैं और वो दोनों हिस्से एक दूसरे पर बराबर बराबर मुंतबक हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये तशाकुल बिल्कुल सही हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो बताया गया है, पहली जो फिगर है आप देख रहे हैं, ये फिगर है टेसिलेशन के ताल्लुक़ से। एक जैसे पैटर्न को एक ही फिगर में रिपीट किया गया है। उसके बाद तशाकुल बताया गया है और पैटर्न भी हम जानते हैं, जैसे एक एक, फिर उसके बाद एक दो, फिर उसके बाद एक दो तीन, यानी एक तरतीब से जब कोई चीज़ बार बार रिपीट की जाती है तो वो पैटर्न कहलाती है। हाँ, तो ये तीनों चीज़ें प्राइमरी सतह पर हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन रेशो नहीं सिखाया जाता। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस teaching learning material can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have same area without using formula। देखिए आपके पास दो मुस्ततील हैं, दो रेक्टेंगल्स हैं और आप बग़ैर फार्मूले के आपको ये बताना है कि आप यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करते हुए आपको ये बताना है कि इनका जो एरिया है वो सेम है। तो आप कैसे बताएंगे, या आप कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 पर है स्केल, यानी हमारी जो रूलर होती है। उसके बाद है ग्राफ पेपर, सी थ्रेड और डी है टाइल्स। जी, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है ग्राफ पेपर एंड टाइल्स, बी एंड डी, बी एंड डी, यानी कि ये वाला। ओके, देखिए बी एंड डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी आप ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल करोगे और टाइल्स का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हो कि जो दो मुस्ततील हैं डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, लेकिन उनका जो एरिया है वो सेम है। और यहाँ पर हमें फार्मूला यूज़ करना ही नहीं है, बल्कि ये जो 4 वसाइल दिए हुए हैं इनमें से ही हमसे पूछा है कि कौन से वसाइल आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए इसे फिगर के ज़रिए समझिए। यहाँ पर देखिए मुस्ततील इस तरीके से दिया हुआ है। ग्राफ पेपर जो आपने अपनी छोटी जमात में आपने इस्तेमाल किया होगा, है ना, ये ग्राफ पेपर। और देखिए यहाँ पर आप टाइल्स के ज़रिए दो मुस्ततील जिनकी डायमेंशन अलग अलग है ना, यहाँ देखिए 4/2 है जबकि ये 2/4 है, तो डायमेंशन अलग अलग है लेकिन एरिया बराबर है। इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। अंडर अचीवमेंट, अचीव करना यानी कोई चीज़ हासिल कर लेना, अंडर अचीवमेंट यानी कोई चीज़ जो हासिल नहीं होने पा रही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं हासिल हो रही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ज़रिए वो कौन सी चीज़ है जो अचीव नहीं करने पा रहा है बच्चा। ठीक है, या एक ऐसा बच्चा है जो कि मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने नहीं पा रहा है। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उसकी वजह है जेंडर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़के हों या लड़कियां, दोनों की जो रियाजी सीखने की क्षमता है, सलाहियत है, वो बराबर ही होती है ना। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खुद का दिमाग दिया है। अब वो लड़का लड़की होने से वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए ऑप्शन कट हो गया। दूसरा है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। सी पर है देखिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए बच्चा अंडर अचीवमेंट है, ये भी गलत है। इननेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, जो व्यक्ति की क्षमता है यानी उस शख्स की जो सलाहियत है वो उतनी है ही नहीं कि वो उसको अचीव कर सके। तो
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। इसको मिसाल से हम इस तरीके से समझेंगे कि एक बच्चा है जो कि ऐसी जगह से आया है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, जहाँ रियाजी का माहौल नहीं है, ठीक है। और एक बच्चा ऐसी जगह से पढ़ने आया है कि उसके वालिद की ख़ुद की दुकान है और वहाँ पर उसने हिसाब किताब देखे हैं, उसने वहाँ पर देखा है कि वज़न कांटे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसा बच्चा जो अपने शॉपकीपर का बेटा है और उसने तमाम चीज़ें देखी हुई हैं, वो जल्दी अचीव करेगा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, है ना। और एक ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई हिसाब किताब देखा ही नहीं, तो उसको प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? आपको देखिए क्या समझाना है बच्चों को, 1/4 ये कम है 1/3 से। तो आप कैसे करेंगे? यूजिंग LCM मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड, या फिर यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स के ज़रिए बताएंगे, यूजिंग डेनिस ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर नंबर चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर हियर इज़ यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। आप पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि 1/4 इज़ लेस देन 1/3। ओके, आगे बढ़ जाइए। Which one of the following is not to be considered a feature of constructivist mathematics classroom? हाँ, मंदर जज़ैल में से कौन सा फीचर जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का फीचर नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, देखिए ए, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज़ गिवन ड्यू अटेंशन। The teacher acknowledges that students may construct multiple understandings from a given interaction. C. Objective type test items are used as the primary means of assessment. And D. Connections between mathematics and other curricular. देखिए पहले सवाल को समझेंगे हम। कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा, वहाँ आप समझ जाएंगे कि बच्चों को बज़ाते ख़ुद यहाँ पर एक्सप्लोर करना है कोई चीज़, बज़ाते ख़ुद उन्हें खोजना है कोई चीज़ या कोई फार्मूला या किसी प्रॉब्लम को उन्हें बज़ाते ख़ुद सॉल्व करना है। तो एक मैथमेटिक्स की ऐसी क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे बज़ाते ख़ुद तजुर्बात करके सीख रहे हैं या वो खोज कर रहे हैं, रिसर्च के ज़रिए बच्चे सीख रहे हैं। तो एक ऐसी क्लासरूम है और इसका मंदर जज़ैल में से कौन सा फ़ीचर नहीं होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम देते हैं बच्चों को तो इससे हम उनको कुछ भी क्रिएट नहीं करवा पाएंगे, यानी यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ही ज़ीरो लेवल पर हो जाएगी। और कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम की ये खुसूसियत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन एग्रीमेंट विथ द कंस्ट्रक्शंस व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? Mathematics is about learning facts. Mathematics are required to discover the truth. Mathematics is entirely objective. Visualization is important aspect of mathematics. देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन उसने दे दिए और आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन एग्रीमेंट, यानी इन चारों में से कौन सा जो जुमला है जो कि एग्री करता है कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। जहाँ पर भी
विस्ट आए या कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक आए, वहाँ हमारा जो थिंकिंग है उस तरफ जानी चाहिए कि यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सप्लोरेशन यानी कि उन्हें बज़ाते खुद तहकीक करनी होगी, है ना। तो मैथमेटिक्स इज़ अबाउट लर्निंग फैक्ट। क्या हम मैथमेटिक्स में सिर्फ फैक्ट सीखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मुख्तलिफ़ फार्मूला के ज़रिए जो है मिसालों को हल करते हैं, है ना। दूसरा है, देखिए, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। जी, ये भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ आपको लेना है जिससे बच्चों के अंदर एक्सप्लोरेशन बढ़े, खोज की जो उनकी सलाहियत है वो बढ़े। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी। विजुअलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज़ को देखना, ऑब्ज़र्व करना और फिर उसके मुतालिक सोचना, अपने दिमाग में स्कीमास को बनाना। और यही चीज़ जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में हमने पढ़ी है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम our teacher has distributed a sheet on which 4 right-angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle in the above situation the teacher used। देखिए, फिसागोरस का मसला हम सब जानते हैं। फिसागोरस का मसला एक टीचर जो है अपनी क्लास में पढ़ाना चाह रही हैं। उन्होंने क्या किया कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और उन्होंने शीट पर बना करके बच्चों को तकसीम कर दिया है। अब वो इसके ज़रिए फिसागोरस का जो मसला है वो पढ़ाना चाह रही हैं। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। ए पर है डिडक्टिव मेथड, बी पर है लेक्चर मेथड, सी लेबोरेटरी मेथड और डी है इंडक्टिव मेथड। तो देखिए, यहाँ पर पहले मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें पेश की जा रही हैं और मिसालों से, एग्ज़ाम्पल्स से होते हुए उसूल अख़ज़ किए जा रहे हैं। जब भी स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ हम जाएंगे वहाँ पर इंडक्टिव मेथड होगा। इसका राइट आंसर जो है डी है, इंडक्टिव मेथड, है ना। यानी देखिए, टीचर पहले एक शीट के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ एंगल्स को बना कर दे रही है, उन्हें बच्चों में तकसीम कर रही है ना। और फिर उनके ज़रिए वो कुछ अख़ज़ करवाना चाह रही है। उनके ज़रिए वो फिसागोरस का मसला उनसे अख़ज़ करवाना चाह रही है। तो यहाँ पर ये इंडक्टिव टाइप का मेथड है। इसे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब मिसालों से होते हुए हम उसूल की तरफ जाएंगे, डेट इज़ इंडक्टिव मेथड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। देखिए, आप प्राइमरी लेवल पर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो आप कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए है, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। क्या आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं इसलिए सिर्फ सिंपल बेसिक शेप्स आप पढ़ाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बी पर देखिए क्या है, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। ओके, आप क्या करेंगे और डेफिनेशन याद करवा देंगे बच्चों को सिंपल शेप्स की और कुछ एग्जाम्पल उनके सामने पेश कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं है। सी, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एन इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। जी, यही इसका राइट आंसर है। देखिए, जब भी पेपर में इस तरीके के सवाल आएँ तो आपको ये इतना याद रखना है कि जिसमें भी बच्चा खुद करके सीखेगा, है ना, लर्निंग बाय डूइंग होगी, या बच्चा जो है वो सेंटर में होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाएगी, वही वहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। किस चीज़ की?
टू डेवलप एन इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। वो अपने आसपास की चीज़ों को देख करके बहुत सारी जो शेप्स हैं वो बज़ाते ख़ुद अख्ज़ करेगा, और यही चीज़ हम ज्योमेट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए ये आज के 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से रोज़ाना हम 10 से 15 सवालात आपको हल करवाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पर आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल इसी वक्त हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।